29वां छंद। टूकनी। टूकनी का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े। टुकड़ों के घर घर डोलत कंगाल बोली। मैं पहले घर घर डोलता रहता था। घर घर किसके लिए? खाने के टुकड़ों के लिए। मैं गरीब था, कंगाल था, मेरे पास कुछ नहीं था। आपने ही बुलाकर मेरे जैसे बालक को आपने कृपा करी हे कृपाल, और मुझे पाला और पोसा है। हे नतपाल, हे गरीबों का भला करने वाले, गरीबों के प्रति विनम्रता दिखाने वाले, आपने ही बुलाकर मुझको पाला पोसा और बड़ा किया है। मैं तो टुकड़ों के कारण घर घर भिक्षा मांगते घूमता फिरता रहता था, डोलता रहता था। कीन है संभार सार अंजनी कुमार वीर। आपने ही मेरी रक्षा की है। कीन ही है, की ही है, मेरी रक्षा की है। ये सार है, ये मुख्यतः रूप से आपने ही मेरे ऊपर कृपा करी है, मेरी रक्षा करी है। अंजनी कुमार वीर, हे वीर अंजनी के कुमार, अंजनी माता के पुत्र हनुमान जी, आपने ही मेरे ऊपर कृपा करी है, मेरी रक्षा की है। मुख्यतः मेन रूप से आपनो विसार है ना, आप मुझे भुला नहीं देंगे। बिसारी का मतलब भुलाना। आप मुझे ना भुलाएंगे, मेरे हु भरोसे है। ऐसा तो मेरे को भरोसा है, मुझको आपका भरोसा है कि आप मुझको तुम मुझे यूं ना भुला पाओगे। हे अंजनी कुमार, आपने ही मेरे को पाला पोसा बड़ा किया है। इतनो परेखो सब भांति समर्थ आज। मुझे इतना तो पछतावा है। किस चीज का पछतावा है? यहां पे आएगा अभी। सब भांति समर्थ आज, आज सब प्रकार से समर्थ हैं। हे कपिराज, सच्ची सत्य कहता हूं, तीनों लोकों में आप जैसा कोई नहीं है। सच कहता हूं कि तीनों लोकों में आपके जैसा कोई नहीं है। सासती सहत दास, आपका ये जो दास है ये दुर्दशा सहन कर रहा है। आपका दास होकर के आपने मेरे को बचपन से पाला पोसा बड़ा किया। मैं तो गली गली कंगाल घूमता रहता था, और वो दास जिसको आपने पाल पोस करके बड़ा किया है, मेरा ख्याल किया है, मेरी रक्षा की है, वो आज दुर्दशा सह रहा है। इसका मुझको पछतावा हो रहा है। कीजे पे की परिहास। चीरी, चीरी मतलब चिड़िया। बच्चे जो होते हैं बालकानी, वो खेल खेल में चिड़िया को मारते हैं। चीरी को मरन खेल बालिकानी को। ये बालकों का खेल होता है, पत्थर मारना, या वो छर्रे वाली आजकल बंदूक आती है उससे शिकार करना, है ना, चिड़िया को मारना। कीजे पे की, और आप तमाशा देख रहे हैं। बच्चे मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मुझको मार रहे हैं, मेरे को इतनी पीड़ा हो रही है, इतनी पीड़ा मेरी बाहू में हो रही है, बदन में हो रही है, और आप ठीक उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आप ठीक उसी प्रकार से तमाशा देख रहे हैं जैसे बच्चे चिड़िया को मारते हैं। 30वां छंद। अपने ही पाप से। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी ये जो बाह की पीड़ा है, ये मेरा ही कोई पाप है, अपने ही पाप से, या त्रितापते, या त्रिताप से, तीनों जो प्रकार के ताप होते हैं उनसे, कि किसी के श्राप से। हमारे ऋषि मुनि जो होते थे किसी बात से नाराज हो जाते थे, कमंडल से जल लिया और फेंका और श्राप दे दिया। तो किसी ने मेरे को श्राप दिया है, उससे बढ़ गई है बाह की वेदना, बाह की पीड़ा, जो ना तो कही जाती है और ना ही सही जाती है। इतनी तेज है कि बोलते भी नहीं बनता, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी पीड़ा हो रही है, और उसको सहना भी बहुत मुश्किल है। औषधि, अनेक दवाइयां की, जंत्र मंत्र टोटके आदि किए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। देवताओं को भी बनाया, परंतु सब व्यर्थ हुआ, और ये बाह की पीड़ा अधिक आती है, ये बढ़ती ही जा रही है, अधिक होती जा रही है। करतार, करने वाला, संसार को रचने वाले, कौन? ब्रह्मा।
भरतार भरण पोषण करने वाले विष्णु भगवान, और हरण करने वाले, नष्ट करने वाले, संहार करने वाले महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कर्म, समय, ये जो जितने भी इस संसार के जाल हैं, इस संसार समूह में जो चीज़ें हैं, अवयव हैं, जो ना मानत इताती है, जो आपको मानता नहीं है। कौन है ऐसा जिससे आप बोल देंगे तो वो काम नहीं करेगा? आप इतने पावरफुल हैं, आप बोल के तो देखिए। चेला, चेरो मतलब चेला, तेरा चेला, आपका चेला हूं। आप रामदूत मेरे से कहते हो, हे रामदूत, आप अपना चेला मुझको मानते हो। आपकी जो ढील है, आपने ये जो ढिलाई दे रखी है, अरे बाਹਾਂ की पीड़ा दूर हो जाएगी, वो मुझको ज़्यादा पीड़ादायक लगती है। बाਹਾਂ की पीड़ा तो ठीक है, परंतु आपके रहते हुए मेरे को ये पीड़ा हो रही है, ये चीज़ मेरे को चुभती है, ये मेरे को ज़्यादा दुख दे रही है। आपकी ढील तेरी, हे वीर, आपकी ये जो ढील है, ढिलाई है, इतने दिन हो गए मेरी बाਹਾਂ की पीड़ा खत्म नहीं हुई, ये मेरे को ज़्यादा दुख लग रहा है इस बात का। हमारे पहचान में फला फला विधायक हैं, पावरफुल हैं, मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी हैं, उनके रहते हुए देखो उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इस बात का ज़्यादा दुख है। ये तो ठीक है, पीड़ा अपनी जगह है। 31वां छंद। दूत राम राय को, राम राजा के आप दूत हैं। बाय को, वायु के आप सपूत हैं, पुत्र हैं। समर्थ, हाथ और पैर से आप समर्थ हैं, और आप असहाय लोगों के सहायक हैं, उनकी सहायता करते हैं। बाकी बिरदावली, सुंदर, यश गाथा, बिरदावली का मतलब होता है यश गाथा। आपकी जो यश गाथा है बड़ी ही सुंदर है, ऐसा विदित है, ऐसा वेद गाते हैं, बताते हैं। विदित मतलब बताना, ऐसा वेदों में लिखा है, ऐसा वेद बताते हैं। रावण सो भट्ट, रावण जैसा योद्धा, भयो हो गया मुट्ठिका के से घायल। आपकी मुट्ठिका से, आपके मुक्के से रावण जैसा महाभट्ट, महायोद्धा घायल हो गया था। इतने बड़े स्वामी, इतने बड़े स्वामी जो कि सब प्रकार से समर्थ हैं, आपका मैं कृपा पात्र हूं, आपका मैं सेवक हूं। आज सीदत सुसेवक, दुख पा रहा हूं। आपका मैं श्रेष्ठ सेवक हूं, आपका मैं सच्चा सेवक हूं, आपकी मैं सेवा करता हूं। वो वचन से लोग उल्हाना देते ना, ए देखो ये तुलसीदास, ये बड़े रामचंद्र जी के भक्त बनते थे, ये हनुमान जी के भक्त बनते थे, भाई देखो कितनी पीड़ा में पड़े हुए हैं, कोई इनको ठीक करने नहीं आ रहा, ये किसी प्रकार से ठीक नहीं हो रहे, तो वचन से भी मैं दुख पा रहा हूं। लोगों के उल्हाने मेरे को मिल रहे हैं, कमेंट मिल रहे हैं लोगों के। मन से और तन से, काया, काया मतलब तन, इससे मेरे को दुख हो रहा है, मैं दुख पा रहा हूं। बाह की पीड़ा थोड़ी है, थोड़ी सी बाह की पीड़ा है, पर लेकिन जो ग्लानि है मन में, दुख हो रहा है मेरे को, वो बहुत बड़ा है। तुलसी को बाह की पीड़ा तो फिर भी मैं थोड़ी सी सह सकता हूँ, पर लोगों के मन, मेरा मन जो बुझ गया है, लोगों के कमेंट मेरे को सुनने मिल रहे हैं, मेरा तन कृशकाय हो गया है, दुबले पतले हो गए थे, शरीर में जान नहीं बची थी, इसके कारण से मेरे को बड़ी ग्लानि हो रही है। कौन पाप को, मेरा कौन सा पाप, मेरा कौन सा क्रोध, जो लोप प्रगट प्रभाय को, जिसके कारण से मेरा ऐसा कौन सा पाप है, मेरा ऐसा कौन सा क्रोध है, जिसके कारण से आपका जो प्रभाव है,
आपका जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो लोप हो गया है, वो लुप्त हो गया है। ऐसा मैंने क्या कर दिया जिसके कारण से आप मेरी सहायता नहीं कर रहे? मेरे मन में बड़ी ग्लानि है, मेरे की बाहों में जो पीड़ है उसके कारण मैं बहुत परेशान हूं, मेरी सहायता करिए। 32वां छंद। हनुमान जी महाराज जितने भी देवी देवता राक्षस, धनुज का मतलब है राक्षस, मनुज नर मुनि, मनुष्य, मनुज मतलब मनुष्य, मुनि सिद्ध पुरुष नाग, छोटे और बड़े जितने भी जीव जंतु हैं, जो अचेत जड़ और चेतन हैं, सभी, पूरा संसार, पूतना, राक्षसी, राक्षसनी, राक्षस, जातुधार मतलब राक्षस, राक्षसनी, ये सब बाम रामदूत की, ये सब रामदूत की मतलब आपकी, रामदूत मतलब हनुमान जी की बात मान लेते हैं, रजाई माथे मानी लेते हैं, सारी बातें शिरोधार्य करते हैं, माथे पर रखते हैं, मतलब मान लेते हैं, शिरोधार्य करते हैं। घोर कठिन जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग, बुरे रोग जितने भी हैं, जितने भी योग हैं, वो हनुमान जी की आन सुनकर, हनुमान जी की दुहाई सुनकर, हनुमान जी की शपथ सुन करके, अगर ऐसा नहीं होगा तो तुमको हनुमान जी की आन है, तुमको हनुमान जी की कसम है, आन का मतलब सुनी, छाड़त निकेत, निकेत का मतलब होता है घर, ये सब छोड़ देते हैं, छाड़त मतलब छोड़ देते हैं, जिस जगह वो रहते हैं, अगर आपने हनुमान जी की दुहाई दी, हनुमान जी का नाम लिया, तो ये सब बुरी बातें सूर्य सब छोड़ देते हैं। क्रोध कीजिए, कर्म को प्रबोध कीजिए, आप क्रोध करिए, कर्म करिए, जगाइए, प्रबोध कीजिए मतलब जगाइए, तुलसी को जगाइए, शोध कीजिए, शोध कीजिए का मतलब होता है सुधार करना या सीख देना, उनको जो दोष दुख देते हैं, जो मेरे को दोष दुख परेशान कर रहे हैं, उन सबको आप सीख दीजिए, उनको सुधार दीजिए, उन सबको सुधार दीजिए, ये भाव है। 33वां छंद। आपके बल से वानर लोगों ने, बंदरों ने रण में रावण को जीत लिया था। आपके ही बल के कारण से बंदरों की सेना ने रावण को रण में जीत लिया था। तेरे घाले आपने ही नष्ट किए थे, राक्षस, जातुधान मतलब राक्षस, राक्षसों को आपने ही नष्ट किया था, जिसके कारण वो घर घर भटकते फिरे थे, बिना घर के हो गए थे, 3-13 हो गया था, उनका सब कुछ नष्ट हो गया था। आपके ही बल से राम राज किए सब सुरकाज, रामचंद्र जी ने देवताओं के कार्य सफल किए थे। रावण जैसे राक्षसों को, खर दूषण त्रिशरा अरुबाली, इन सब को मारा था, ये देवताओं की ही इच्छा थी। आपके कारण, आपकी सहायता से, आपके ही बल से रामचंद्र जी ने बड़े बड़े काज किए थे। पूरे सकल मतलब सभी समाज, साज साजे रघुबर, रघुपति रामचंद्र जी के सभी काज आपने ही अच्छे से पूरे किए थे। सभी समाज के काम जितने भी हैं, साज साजे सुसज्जित किए थे, मतलब पूरे किए थे। तेरो गुणगान, आपका जो गुणगान है सुन करके गीरबान पुलकित, देवता लोग भी बड़े पुलकित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और सजल बिलोचन, भीगे हुए नेत्रों से, सजल, जल मतलब पानी, पानी से भीगे हुए, सजल नेत्रों से, उनकी आँखों में, बिलोचन मतलब देखना, उनकी आँखों में पानी भर आता है। बिरंची, ब्रह्मा हरि विष्णु हर महेश के, आपका गुणगान जब वो सुनते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भी आंखों में पानी आ जाता है, इतने वो खुश हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं।
तुलसी के माथे पर हाथ फेरो, कीसनाथ, हे वानर राज, तुलसी के माथे पर हाथ रखो, उसको आशीर्वाद दो। देखिए ना दास दुखी तो सो का निगर के, आप अपनी, आपके जो दास लोग हैं, आपके जो सेवक लोग हैं, उनको आप दुखी नहीं देख सकते। देखिए ना दुखी, दुखी ना देखिए। आपके जो सेवक हैं उनको आप दुखी नहीं देख सकते। तो सो का निगर के, ये आपकी मर्यादा है, इसकी लाज रखिए। जितने भी आपके जो सेवक लोग हैं ये दुखी नहीं होते, ये आपकी मर्यादा है, इसकी लाज रखिए और मेरा दुख भी दूर करिए। 34वां छंद। पालो तेरे टूक को, तेरे ही टुकड़ों पर पला हूं मैं, परे हूं चूक मुकिए, मेरी जो चूक हो गई उसके कारण अगर कोई मेरे से गलती हो गई है, कोई चूक हो गई है, तो चुप ना रहिए, मुकिए ना, चुप ना रहिए, मेरे को बताइए कि मेरे से क्या गलती हुई है, क्योंकि मैं आपके ही टुकड़ों पे पल के बड़ा हुआ हूं, आपका ही सेवक हूं। मैं तो मैं 2 कौड़ी का हूं, कुमारगी हूं, कूर हूं, कुमारगी हूं। हो अपनी ओर देखिए, अपनी ओर तो देखिए, मैं तो भले ही 2 कौड़ी का व्यक्ति हूं, तुच्छ हूं, बराक हूं, लेकिन आप तो बड़े हो, आप तो विशाल हो, आप तो इतने बलशाली हो, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपकी तरफ देखते हैं, खुश होते हैं। उसका तो विचार करिए। भोरानाथ, भोलेनाथ, भोरे ही, थोड़े ही भोलेपन से सरोष हो, गुस्सा हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। अपने ही थोड़े सी भूल से, चूक से भोलानाथ रुष्ट हो जाते हैं, थोड़े से ही दोष से। पोषी तोषी थापी आपनी ना अवडेरिए, आपने ही पोषण किया है, आपने ही, आप अपने आप को संतुष्ट करके आपने मुझको बसाया है। थापी, थापना पहले भी आ चुका है। आपनी ना अवडेरिए, आप मेरी दुर्दशा मत करिए, मेरा पोषण करिए, मेरे को संतुष्ट, आप संतुष्ट हो जाइए और मुझको बसाइए। अगर मेरे से कोई चूक हो गई है तो चुप मत रहिए, मेरे को, मेरी बाह की पीड़ा को दूर करिए। अंबु तू हो, अंबु का मतलब होता है जल, पानी, जिसको आप बोलते हैं पानी, जल हो। अंबुचर, जो जलचर होते हैं। अब एक सरोवर है, एक तालाब है, उसमें मछलियां हैं, सांप है, मेढक है, बहुत सारे पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, मगरमच्छ भी रहते हैं, सरोवर है वो तो वो सब जलचर हैं। कुछ थल में भी आ सकते हैं, परंतु मछली जैसे जो होते हैं वो सिर्फ जल में जीवित रह सकते हैं। अगर आप उनको जल से निकाल देंगे तो वो मर जाएंगे। आप पानी हैं और मैं मछली के जैसा हूं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। डिंब, डिंब का मतलब होता है शिशु, जो मां के पेट में रहता है, भ्रूण जिसको आप बोलते हैं डिंब। अंबु मतलब मां, मैं छोटा शिशु हूं, आप मेरी मां के जैसे हो। बूझिए विलंब अवलंब मेरे तोरिए, मैं आपके ही सहारे हूं। अवलंबन का मतलब सहारा। अब आप देर मत करिए और मेरे दुख को तारिए, उसको पार करिए, उसको तोड़िए। बालक विकल जान करके, मैं बालक स्वरूप हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं, व्याकुल हूं, ऐसा समझ करके प्रेम पहचानी के, मेरा प्रेम पहचानिए। मैं आपके ऊपर सच्ची श्रद्धा रखता हूं, आपको बहुत प्रेम करता हूं हनुमान जी। तुलसी की बाह पर, तुलसी की जो बाह है, भुजाएं हैं, उसमें जो पीड़ा हो रही है, उस पर अपनी लंबी लूम पूंछ फेरिए। आप अपनी लंबी पूंछ उसके ऊपर फेरिए, जिससे मेरे हाथ की, मेरी बाहु की पीड़ा दूर हो जाए, हट जाए, चली जाए। इस तरह का भाव यहां पर आया है।